हम लोग क्लास 10th के 2022 में पूछा गया हिंदी का प्रश्न। अभी 2025 में जो आप लोगों का पहला विषय है वो हिंदी का ही है, जो 18 तारीख को है। तो यह प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, यह आपको एग्जाम में आसानी होगा। तो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। इसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ और रहती है। यह साहसी मनुष्य की पहचान, पहली पहचान है कि वो इस बातों की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीना वह आदमी की दुनिया की असली ताकत होती है, जो मनुष्य को प्रकाश के आदमी मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना और साधारण जीव का कार्य होता है। क्रांति करने वाले लोग अपने जीवन को उद्देश्य तुलना ना पड़ोसी उद्देश्य से करते हैं, ना ही और अपनी चाल को पड़ोसी के चाल को देखकर करते हैं। अब प्रश्न देखते हैं हम लोग, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है वो है जिंदगी की होती है। जो साहस की जो ज़िंदगी होती है वो सबसे बड़ी जिंदगी की होती है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो जिंदगी क्या होती है? जिंदगी। जनमत की अपेक्षा करके जीना वाला आदमी दुनिया का असली क्या होता है? तो असली ताकतवर होता है। जो ताकत होता है इसमें वही असली करके जीत जाता है। किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो बेशक किसी का चिंता नहीं करना साहसी लोग करते हैं उसे। जनमत शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ये जो समास है द्वंद्व समास है। आस पड़ोस को देखकर चलना या कैसे जीव का काम होता है? तो साधारण जीव का काम होता है आस पड़ोस को देखकर चलने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साधारण लोग। प्रश्न का राशि को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़ के 6 से 10 तक प्रश्न के लिए विकल्प का सही प्रश्न चुने। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर कंद्र है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया को रहकर बीता। सरल सरल संघर्ष को इस दुनिया को किसने जीता। खिलता फूल पलना है जाता, हंसते रोता चमक चमन। किसने रोज चमकते तारों को कितने रारा गिर जाते हैं। हंसते से सासी भी छिप जाता है जब सावन घर घिर आते हैं। उगल ढलत रहत सूरज, जिसका साक्षी निगम गान। आसमान को छूने वाला वे ऊंची मीनार, मिट्टी में मिल जाती है वे छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर दलक धरती की कथा, मीना मोह कहता कन कन। इसका पहला प्रश्न है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है। तो जीवन भर क्या है? तो क्रंदन है। चंदन भी नहीं है, क्रंदन है, वंदन है, फल नहीं। इसमें हो जाएगा से ऑप्शन दूसरा का क्रंदन हो जाएगा, क्योंकि क्रंदन ही होता है जिसका क्रंदन ऑप्शन सही होगा। दूर तलक किसकी कथा है? दूर तलक किसकी कथा? आकाश का, सागर का, झरना का या धरती का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धरती का हो जाएगा। नील गगन एक शब्द है, इसका क्या अर्थ होगा? तो नीलांबर होता है। इसका सही अर्थ नीलांबर। एक दूसरा शब्द हो सकता है नीलांबर। खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल क्या होता है? मलान, आमलान, तो गलीन। तो मलान ऐसे सही आंसर हो जाएगा, मलान। जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? राशि छिप जाती है। कौन छिपती है? राशि। काशी नहीं बाकी सासी, ये गलत होगा, इसके राशि हो जाती है इसकी। इनमें से किस वाक्य आकर्मक क्रिया है? तो आकर्मक क्रिया को पता करने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या जुड़ना, क्या से प्रश्न करोगे इसका जवाब आ जाता है। अगर आप किसी भी आकर्मक क्रिया में क्या से प्रश्न करोगे, जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या खेल रहा है इसमें पता नहीं चल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें क्या प्रश्न है जोड़ना? क्या प्रश्न है? पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, पिताजी क्या सुन रहे हैं? तो रेडियो। इसमें पता चल जा रहा है। माँ भोजन बना रही है, इसमें क्या है? माँ भोजन बना रही है। इसमें पता बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या खेल रहा है इससे पता नहीं चल रहा है, बच्चा खेल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा खेल रहा है। कि बच्चा खेल रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि वो बच्चा खेल ही क्या रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक क्या पढ़ रहा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसका सही ऑप्शन होगा बच्चा खेल रहा है। इनमें से कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? सकारात्मक क्रिया यानी कि जिसमें क्या से प्रश्न किया जाए। तो वह रोटी खा रही है, वह क्या क्या खा रही है? रोटी खा रही है। मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ? इसमें तो ये आकर्मक क्रिया हो जाएगा, वह पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है? तो आकर्मक क्रिया। तो इसमें सकारात्मक क्रिया का होगा वह रोटी खा रहा है। तो क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है वो। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, तो गुरु का आचार्य और अध्यापक, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो आचार्य और अध्यापक में इन दोनों से कंफ्यूजन हटाने के लिए आप गुरु का अर्थ होता है अध्यापक। आचार्य तो अपने से बड़े लोगों को बताते, इससे सही आंसर हो जाएगा अध्यापक। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अनेक सफेद का बोलते हैं, उजला बोलते हैं, इसमें श्याम इसका नहीं होगा। क्या होगा? श्याम। आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवित समास अभावीय भाव समास है। ये अभावीय समास। रचना के आधार के वाक्य पे कितने भेद होते हैं?
इसके 3 वेद होते हैं, यौगिक, अरूढ़ और यौगिक। मेरी इच्छा की मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य नहीं, सरल वाक्य भी नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। क्योंकि मेरी इच्छा ये सीधे सीधी बात नहीं कर रही है, ये मिश्र वाक्य है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया है, कौन सा वाक्य है? पिताजी, जिसमें द्वारा है वो कर्म वाक्य होता है, द्वारा वाला होता है तो कर्म वाच्य होता है उसमें। विद्यालय के घर डैश डैश है, सही अर्थ में को पद चुने। तो विद्यालय घर के निकट है, दूर विद्यालय घर के निकट दूर तो ही नहीं है, तो ये निकट है घर के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भयवाच्य। ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, इसमें से आंसर इसका हो जाएगा 3 वाच्य। प्रत्युत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का एक जादू है, वह हाथों का स्पर्श की महिमा है, भूरी काली समृद्धि मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर के सूरज की किरणें का सिमट हुआ संकोच हवा की धरनी, यह नदियों के पानी का जादू है। याद रखना आपको, नदी के पानी का क्या है? जादू है। और इसमें भूखंड में काली की मिट्टी क्या है? गुणधर्म है। इसमें जो पानी को सूरज की किरणों को सिमट हुआ को संकट को रखता हुआ थिरकन है। तो इसके उपरांत गणित के कवि कौन है? नागार्जुन है। इनके कवि कौन है? नागार्जुन है। क्या है इसके आंसर? जो हमेशा याद रखना है, जो कवि में होते हैं इसके कवि हमेशा याद रखना। कवि प्रश्न पूछते हैं। फसल किसका जादू है? फसल हवाओं का धीरने के फिरकी का, ये तो इसे नदियों का जादू है, नदियों का पानी का जादू है। फसल किसका गुणधर्म है? तो मिश्राती मिट्टी का गुणधर्म है ये सब। फसल किसका रूपांतरण है? तो ये रूपांतरण सूरज की किरणों का है। सूर्यदास की काव्य भाषा क्या थी? सूर्यदास की काव्य भाषा क्या है? तो सूर्यदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, वह ब्रज भाषा बोला करते थे। गोपियों ने किसे भगवान कहा है? उद्धव को भगवान कहा गोपियों ने। उत्सव कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो वो बादलों को गरजने के लिए कहा है। विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो यह पद कविता की है। जो क्या है? ये पद कविता की उन्मूलन है, ये पंक्तियों का उन्मूलन है, पद कविता। इनमें से ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। हलदार साहब, पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं है, नहीं लगा उसे। मुड़कर देखा तो अवरक रह गए। एक बहुत बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी की टोपी लगाए, आँख को काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक कच्ची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फिर ही लगा के करता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि पूछना चाहते थे कि वे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसकी वास्तविक नाम है? प्रशांत गांधी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश मतलब चश्मा कौन पहनता है? जैसे ट्रिक है, चश्मा कौन पहनता है? स्वयं पहनते हैं हम लोग। किससे बचने के लिए कहते हैं? प्रकाश के लिए। जिसका ट्रिक है वो चश्मा कौन पहनते हैं? हम लोग स्वयं पहनते हैं। किससे पढ़ते हैं? प्रकाश से बचने के लिए। इसका जो लेखक होंगे वो स्वयं प्रकाश होंगे। एक ट्रिक है द्वारा याद रखना है। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले का पान खाना, पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना, कैप्टन के चश्मा पहनना या मूर्तिकार के चश्मा नहीं बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो वह कैप्टन था, जिसे कैप्टन कहा करते थे। कैप्टन का क्या कार्य था? फल बेचना, सब्जी बेचना, कपड़ा बेचना, चश्मा बेचना। इससे हो जाएगा चश्मा बेचना। बाल गोविंद भगत किस पाठ का रचयिता है? तो वह रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो वो मंझले कद के थे, ना ही ज्यादा लंबे और ना ही ज्यादा छोटे थे, वो बिल्कुल एक मंझले कद के आदमी थे। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर साहब को साहब मानते थे। किनको मानते थे? कबीर साहब को। बाल गोविंद भगत किस संगति साधन का चरण उत्सव किस दिन देखा गया? जो चरण उसका था किस दिन देखा गया था? जब उनका बेटा का मृत्यु हुआ था, नहीं तो वह संगीत को से चरम संग देखा गया। उस संगीत का वो किसने प्रति लागू थी? इसका सही होगा जिस दिन उनका बेटा मरा हुआ था। प्रश्न गांधी को ध्यानपूर्वक पढ़ के 37 से 40 तक प्रश्न के सही उत्तर दें। जब कभी मैया अपने अचानक पकड़ जाती थी तब हमें लाखों झट पाने के बाद बिल्कुल चुल्लू कड़वा तेल हमारे सर पर डाल दिया चाहिए। इसमें कड़वा तेल हो जाएगा, सरसों का तेल होता है, ठीक है।
टाल दिया जाता था या रोने लगते थे तब बाबूजी को उसे बिखर खड़े होते थे, तब वह हमारे सिर के तेल बोध कर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गांधी और उसे फूलदार लड्डू बांधकर रंगीन फिर टोपी पहना देते थे। इसके सही जवाब शिवपूजन शाह। प्रदीप गांधी के लेखक कौन है? शिवपूजन शाह है। शिवपूजन शाह है। कड़वा तेल किसे कहा गया है? कड़वा तेल अभी मैंने आपको बताया था, वो सरसों के तेल को कड़वा तेल कहा गया है। लेखक की माँ कहाँ लगाती थी? तो उसे नाभि और लीलार में। नाभि मतलब पेट में जो नाभि होता है, और लीलार मतलब माथा में लगाया करती थी उसे। लेखक किसकी गोद में सिसक के बाहर निकलते थे? बाबूजी के गोद में, यानी कि पिताजी के गोद से वो सिसक कर निकलते थे। ये जो प्रश्न आपको हमने करवाया वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो आप इस चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे ही और प्रश्न देखने को मिलते हैं। हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करके बेल आइकन दबाना ना